और एक बार फिर से आपके फेवरेट सेगमेंट का रुख करते हैं अखबारों के पन्ने। अगर हम पलटे तो बात यहाँ पर फिलहाल पाकिस्तान की भी है। देखिए, खबर पाकिस्तान से ही है कि दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम बने शहबाज शरीफ। 201 वोट मिले, प्रतिद्वंदी अयूब खान को 92 वोट मिले। नवाज शरीफ ने भाई को पहला वोट दिया। तो देखिए, दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बन चुके हैं। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं असेंबली की। हम 201 वोट मिले, प्रतिद्वंदी अयूब खान को 92 वोट मिले। और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जब वहां पर हुए तो किस तरह की धांधली इस बार, और इसी धांधली को लेकर पूरे विश्व में पाकिस्तान की जमकर थू-थू भी हुई थी। लेकिन अब फिलहाल ये खबर सामने आ चुकी है और अपडेट यही, अखबारों में भी इसी बात का जिक्र कि दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बन चुके हैं और बधाइयाँ फिलहाल उनको मिल रही है। वोट कितने मिले ये भी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। अखबारों में फिलहाल विस्तार से इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है। बिल्कुल, तो देखिए 24वें प्रधानमंत्री एक बार फिर से शहबाज शरीफ बन चुके हैं। दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं और 24वें पाकिस्तान के पीएम हैं। और ऐसे में नेशनल असेंबली की तस्वीरें भी हमने देखी थी। इससे पहले विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, पोस्टर्स हाथ में थे, सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि ये जनता के विश्वास के साथ आघात है और 201 वोट उन्हें मिले। तो वहीं प्रतिद्वंदी की बात करें तो 92 वोट उनको दिए गए। नवाज शरीफ ने भाई को पहला वोट किया। आगे बढ़ेंगे, बात रूस और यूक्रेन की भी कर लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। रूस ने फिर से यूक्रेन में ड्रोन अटैक किया है। रूस के ड्रोन अटैक में 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन पर एक के बाद एक वार किए जा रहा है, ड्रोन से हमले किए जा रहा है। फिर अब यूक्रेन पर अटैक रूस की तरफ से किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस अटैक में 8 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन अटैक की। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर है। काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है और देखिए अब तो 2 साल इस युद्ध को पूरे हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध थमेगा नहीं और जो आम लोग हैं उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। ड्रोन से ही ये तस्वीरें ली गई हैं। देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। सैनिक आपको भागते हुए नजर भी आ रहे होंगे। ड्रोन के जरिए बम ऊपर से फेंके गए और उसके बाद लोगों में वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते लोग नजर आए। 8 लोगों की मौत की खबर इसमें मिल रही है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं ट्रंप से जुड़ी हुई उम्मीदवार बनने की दावेदारी को पुख्ता उन्होंने किया है। राष्ट्रपति उम्मीदवारी का दावा पुख्ता। ट्रंप को अब तक 244 डेलीगेट का समर्थन मिल चुका है। आपको बता दें 1215 डेलीगेट के समर्थन की जरूरत कुल होने वाली है। 3 राज्यों में रिपब्लिकन पोल जीते हैं ट्रंप। नवोदय टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। दरअसल आपको बता दें जो उम्मीदवारी है वो पुख्ता की जा चुकी है ट्रंप की तरफ से। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन, मिसौरी और इडाहो राज्य से रिपब्लिकन कॉकस में जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ट्रंप ने साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली को हराया है। अयोवा, न्यू हैम्पशायर, नोवाडा, साउथ कैरोलिना समेत 8 राज्यों में जीत के बाद ट्रंप ने अपनी पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए दावेदारी और भी ज्यादा पहले से मजबूत कर ली है। दरअसल मिशिगन में ट्रंप ने सभी 13 जिलों में जीत दर्ज कर ली है। 98% वोट ट्रंप के पक्ष में गए हैं और 13 शहरों में ट्रंप को जीत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हो रही उम्मीदवारी के चुनाव में सबसे बड़ा दिन 5 मार्च का होने वाला है, जिस पर नजर हर किसी की बनी हुई है। दरअसल इस दिन अमेरिका के 15 राज्यों में चुनाव होने हैं। अमेरिका में इस सुपर ट्यूसडे इसको कहा जा रहा है। सुपर ट्यूसडे से पहले ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी निक्की हेली से काफी ज्यादा बढ़त बना ली है और यही वजह है कि ट्रंप की दावेदारी अब और भी ज्यादा पहले से पुख्ता हो गई है। बढ़ेंगे खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से। हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। चांदनी चौक से सांसद हैं हर्षवर्धन और चांदनी चौक से इस बार नहीं दिया गया टिकट। इस बार प्रवीण खंडेलवाल है बीजेपी के उम्मीदवार और हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास। और इस वक्त मेरे पास नवोदय टाइम्स जिसकी फ्रंट पेज पर यह खबर प्रमुखता से छपी हुई है। अपने क्लिनिक में अब मरीजों का इलाज करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने का वो सौभाग्य उन्होंने बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं तंबाकू और मादक पदार्थ के सेवन के खिलाफ, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ और सरल व सतत जीवन शैली सिखाने का अपना काम जारी रखूंगा। और देखिए खबर पटना से। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली। गांधी मैदान में जन सैलाब उमड़ा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और खड़गे समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होते हुए नजर आए। मंच की कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विपक्ष की हुंकार। पटना में शक्ति प्रदर्शन फिलहाल उनकी तरफ से किया गया। लालू और तेजस्वी यादव की तरफ से इस बाबत क्या बड़ी बातें कही गई, एक बार आप वो सुनिए।
सभा और मीटिंग हुआ और यहीं से देश भर में संदेश गया। बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे और जीवन, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक और गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रहना। इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था, याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक पर गिरी है गाज। प्रयागराज में तैनात परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी हटे हैं। आपको बता दें कि आरोप परीक्षा रद्द मामले में ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है, लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक पर गाज गिरी है। दरअसल उन्हें हटाया गया है उनके पद से, क्योंकि जिस तरीके से पूरा परीक्षा लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद परीक्षा को रद्द किया गया। और देखिए, योगी सरकार पहले ये साफ कर चुकी है कि अगर इस तरीके से कोई हरकत करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और उसी के तहत ये माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को धमकी देने वाले केस में दूसरे शख्स की भी गिरफ्तारी अब हो गई है। मुंबई के सांता क्रूज पुलिस ने किया है गिरफ्तार। देवेंद्र फडणवीस को दी गई थी जान से मारने की धमकी। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और पुलिस को बड़ी सफलता इसमें मिली है। जो शख्स था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबरों में आगे, और आनंद मोहन की बढ़ सकती है मुश्किलें, ये बड़ी जानकारी है। सजा में छूट के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और हत्या के मामले में सजा काट रहे आनंद मोहन की पिछले साल रिहाई हुई है। रिहाई से पहले राज्य सरकार ने बिहार जेल नियमावली में बदलाव किया था। तो आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। बिहार जेल नियमावली में बदलाव किया गया था जब उनकी रिहाई पिछले साल हुई थी, उससे पहले। और सजा में छूट के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए, देश भर के किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील। किसान आंदोलन 6 मार्च से दिल्ली कूच, 10 मार्च से रेल रोको और 4 घंटे के देशव्यापी रेल रोको का ऐलान फिलहाल किया गया। किसान आंदोलन से जुड़ी जानकारी कि 6 से दिल्ली कूच और 10 से रेल रोको अभियान की शुरुआत होगी। शंभू खनौरी में 23 करेंगे आंदोलन। पंडेर की तरफ से फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात कही गई थी। 4 घंटे के देशव्यापी रेल रोको का भी ऐलान किया और देश भर के किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील फिलहाल इस वक्त की जा रही है। किसान आंदोलन पार्ट 2 से जुड़ी हुई खबर। बार बार केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत होती है, मीटिंग होती है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई समाधान निकलता हुआ पहले की तरह ही नजर नहीं आ रहा। और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। और अब किसान आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट यही है कि 6 से दिल्ली कूच और 10 से रेल रोको अभियान। और ये आपको बता दें कि देश भर के किसानों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप दिल्ली के बॉर्डर्स पर आएँ। यानी कि किसानों का जो आंदोलन है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि किसान और ज़्यादा
ये कह सकते हैं कि आप नाराज होते हुए नजर आ रहे हो। अपनी नाराजगी को किस तरीके से वो बताएंगे, इसको लेकर उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी भी तैयार कर ली है। रेल रोको आंदोलन उनकी तरफ से चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, अब दिल्ली की तरफ वो कूच एक बार फिर से करेंगे। इससे पहले दिल्ली के बॉर्डर्स पर कई लेयर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी किसानों को रोकने के लिए। आगे बढ़ेंगे, तंबाकू व्यापारी पर लगातार आईटी का शिकंजा कस रहा है। कानपुर, दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। तो वहीं 3 दिनों से लगातार ये छापेमारी चल रही है। करोड़ों का कैश और लग्जरी कारें बरामद की गई है। तंबाकू जो व्यापारी है, अब देखिए उनकी मुश्किल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जैसे आईटी की तरफ से रेड की गई तो कई लग्जरी गाड़ीज कार वहाँ से मिली हैं, गाड़ियाँ वहाँ से मिली हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जो कार्स हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा, करोड़ों में भारी कैश भी बरामद हुआ। और ये सारी चीज़ें आईटी के रडार पर इसीलिए आई क्योंकि जो लग्जरी कार्स हैं उनको जब देखा गया तो संदेह बढ़ा कि आखिर इतना टर्नओवर तो इस बिज़नेस का नहीं है, क्योंकि टर्नओवर दिखाया गया था कम और बिज़नेस निकला कई ज़्यादा। तो कुल मिलाकर तंबाकू जो कारोबारी हैं फिलहाल उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे संदेश खाली से, जहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची है। कलकत्ता हाई कोर्ट से अनुमति मिली थी। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई। कहा कि लोगों में डर का माहौल है। आपको याद होगा इसके पहले भी हालांकि फैक्ट फाइंडिंग टीम ने संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान पुलिस की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर अब कलकत्ता हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद फैक्ट फाइंडिंग की टीम पहुंची। वहां पर जाकर जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात की, बातचीत की, उनकी काउंसलिंग की और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि वहां के लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल है। जो फिलहाल वहां स्थिति बनी हुई है, वहां की महिलाएं बहुत ज्यादा फिलहाल डरी हुई हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे बात मुंबई की। मुंबई में ईओडब्ल्यू ने शिवसेना यूपीटी नेता अनिल देसाई को समन भेजा है। ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए बुलाया है और 5 मार्च को अनिल देसाई से पूछताछ होगी। शिंदे गुट का अनिल देसाई पर पार्टी फंड से 50 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है और इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई में ईओडब्ल्यू ने अनिल देसाई को समन भेजा है और अब इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे बात झारखंड की। झारखंड में स्पेन महिला के साथ गैंगरेप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। फॉरेंसिक और सीआईडी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटनास्थल का निरीक्षण कर टीम ने बारीकी से साक्ष्य जुटाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश आगे बढ़ रही है। एनसीडब्ल्यू के सदस्य ममता कुमारी ने पीड़िता से मुलाकात की है और स्पेन की महिला से जिस तरह से गैंगरेप हुआ था, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी, बाकी की तलाश जारी है। और चलिए बात होगी कोर्ट में आज कौन कौन से केस चलने वाले, किन किन पर आज सुनवाई होने वाली। सबसे पहली बात होगी सदन में वोट के बदले नोट से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार पर फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ इसमें फैसला सुनाएगी। सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। भड़काऊ भाषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। सनातन धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण का ये पूरा मामला है, जिसमें हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सनातन धर्म, राम मंदिर, काशी और मथुरा पर नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इसमें मांग होगी। तीसरा मामला होगा न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन और पेंशन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इसमें सुनवाई करेगी। चौथा मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। अमानतुल्लाह ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। तो ये तमाम वो केस है जिन पर आज सुनवाई होने वाली है। भड़काऊ भाषण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इस पर पूरे मामले में होगी। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अफसरों के वेतन पेंशन योजना में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है।